गौतम का नया खेल और अनुपमा को मिल गया है एक और नया काम, एक और नई उम्मीद। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अनुपमा परेशान है और सरिता ताई को वो मनाने गई है, क्योंकि उसे यहाँ कर पता चला है कि सरिता ताई और डांस जो क्वीन है उनके बीच थोड़ी सी किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई है और सरिता ताई टीम से अलग हो गई है और इसी वजह से वो उससे वहाँ मिलने भी नहीं आई हैं। तो वो उनसे मिलने जाती है। दूसरी तरफ घर में अंश जाता है अपने इंटरव्यू के लिए और वहाँ पर ऐसा लग ही रहा था कि ये इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और उसको ये जॉब मिलने वाली है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद अचानक से जो इंटरव्यू ले रहा था उसका मन बदल जाता है और कहता है कि ये जॉब आपके लिए नहीं बनी है और आप जा सकते हो। तो अंश भड़क पड़ता है, कहता है क्यों, अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, बहुत ओके है, मेरी डिग्रियां बहुत अच्छी हैं और अब अचानक से क्या हुआ। तो वो पलट कर जवाब देते हैं कि ये जॉब नॉर्मल इंसान के लिए है, कोठारीज के दामाद के लिए नहीं है। उन्होंने आपको क्यों निकाला था जॉब से। इस बात पे थोड़ी सी उसकी बॉस के साथ उतू में हो जाती है कि इसका आपका क्या मतलब है, उन्होंने मुझे निकाला नहीं था, मैंने खुद जॉब छोड़ दी थी। बहसबाजी हो जाती है। तो जो बॉस हैं ऑफिस के वो बुलाते हैं सिक्योरिटी को और वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा देते हैं। अंश को थोड़ी सी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, अंश के फेस में थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो रोते हुए फिर वहाँ से बाहर निकलता है, घर के लिए चल पड़ता है। और घर की तरफ जब आता है तो रास्ते में उसे बा और बाबूजी देख लेते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं, कोई फ़ोन चोरी करके भाग रहा था, थोड़ी सी उससे लड़ाई झगड़ा सा हो गया। और बाप बहुत परेशान है, अंश अपने कमरे में आकर बैठकर रो रहा है और बात सोच रही है कि अगर अनुपमा होती तो ये सब कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ जब अनुपमा बैठी हुई बात कर रही होती है सरिता ताई से, तो उसके पास कॉल आता है उसकी एक फ्रेंड का जो गाड़ी चलाती है और वो कहती है कि अनु मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा ले और तू ही ये कर सकती है, इस मुसीबत से तू ही मुझे बाहर निकाल सकती है। तो अनुपमा पूछती है क्या हुआ बता, तो कि यहाँ पर जो खाने का टेम्पो आ रहा था ना वो पलट गया है और 50 लोगों के खाना चाहिए और मेरे मुँह से गलती से निकल गया कि हाँ मैं अरेंज कर सकती हूँ, तो तू कर देगी ना। अनुपमा बहुत खुश हो जाती है, तुरंत ही कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी से कर देती हूँ, तो बस मुझे एड्रेस भेज। तो अनुपमा लग गई है अपने नए काम पर जो कि उसे मिल चुका है, 50 लोगों का खाना बनाना फिल्म सिटी में, और ये आते ही उसको नया काम मिल गया है। दूसरी तरफ किसी से फ़ोन पर बात करता हुआ सबको नज़र आएगा गौतम और वो कहेगा कि नेक्स्ट वीक कोठारीस मुंबई आएंगे और उनको वहाँ एक डील साइन करेंगे। वो तो कोठारी को अब नए केस में फंसाने की तैयारी, नया खेल बना चुका है गौतम। और तभी अचानक से फ़ोन आता है गौतम के पास माही का और वो कहती है कि आप कहाँ चले गए, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तो गौतम अपने पुराने ही रूप में है, उसने कुछ भी कोई भी आदत बदली नहीं है। वो दांत मुंह दबाते हुए कहता है फ़ोन साइलेंट पे था, मैं देख नहीं पाया। तो माही उस तरफ से कहती है अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं। तो गौतम पलट के जवाब देता है नहीं बेबी, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, ये कोठारिस ने ना मुझे वो मुंबई वाला जो प्रोजेक्ट है ना वो भी मुझे ही थमा दिया है, मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, अभी घूमने फिरना ना हम बाद में देखेंगे। अनुपमा ने सब कुछ रेडी कर रखा है, तो अभी अचानक से वहाँ पर एक बिल्डर आता है और ये खाली करने के लिए कहता है कि ये चौल खाली करो, यहाँ पर हम कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, टावर वगैरह बनाएंगे। तो बहुत से लोग आकर कहते हैं कि नहीं, हमें अपना घर मकान नहीं बेचना है, लेकिन सरिता ताई और उसके फैमिली मेम्बर कहते हैं कि क्यों, तुम लोगों को अमीरों जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, अगर यहाँ से बेच दोगे तो ये लोग घर बना कर देंगे ना, अच्छा तो अमीरों जैसी ज़िंदगी जियो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं जीना, हम तो ऐसे में ही खुश हैं, इसी में हमें अच्छा लग रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि कब बिल्डिंग बनेगी, जब तक हम कहाँ रहेंगे, उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो यहाँ पर भी तू तू मैं शुरू हो गई है, कुछ लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं और कुछ नहीं बेचना चाहते।